सरकार को हम अवगत कराते हैं किसान के हित में आप जो है ना जो निर्णय को बदलें और जो पूर्ववत जो नीति था खाद बीज वितरण का उसको लागू करें। किसान चिंतित है, सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पाया है। सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। सरकार लक्ष्य के अनुरूप खाद का व्यवस्था नहीं कर पाई। कई सोसाइटियों में 50% भी खाद नहीं पहुंच पाया, जो जितना आवश्यकता अनुसार रकबा के हिसाब से खाद ले ले। लेकिन अब 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, वो पर्याप्त नहीं है। बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है। विशेषकर DAP की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है NPK है, SSP है, नैनो यूरिया, नैनो DAP है। किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। मानसून ने छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है। आसमान में बादल छाने लगे हैं। खेतों की जुताई लगभग पूरी हो चुकी है। किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार खेती शुरू होने से पहले ही किसान एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें खाद और बीज नहीं मिल रहे हैं। सहकारी समितियों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। कई जगह किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। कहीं DAP उपलब्ध नहीं है, कहीं NPK नहीं मिल रहा और कहीं जरूरत से बहुत कम मात्रा में खाद दी जा रही है। ऐसे समय में जब खेती की शुरुआत होनी चाहिए थी, किसान खाद और बीज के इंतजार में परेशान हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और धान प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसलिए खरीफ सीजन की शुरुआत में खाद और बीज की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी बन गई है कि प्रदेश के कई जिलों में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, गरियाबंद, बेमेतरा, राजनांदगांव और जसपुर समेत प्रदेश के अनेक जिलों में धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव और चक्का जाम जैसी गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं CG खबर। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को कुल 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आवंटित किया है। इसमें 7.25 लाख यूरिया, 3 लाख DAP, 80,000 MOP, 2.5 लाख NPK और 2 लाख मीट्रिक टन SSP शामिल है। कागजों पर यह मात्रा पर्याप्त दिखाई देती है, लेकिन किसानों का कहना है कि वास्तविक समस्या वितरण व्यवस्था में है। खाद गोदामों और रिकॉर्ड में मौजूद हो सकती है, लेकिन जरूरत के समय किसान तक नहीं पहुंच पा रही है। यही कारण है कि खाद की उपलब्धता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। सबसे अधिक परेशानी DAP खाद को लेकर है। धान की बुआई के समय किसान वर्षों से DAP का उपयोग करते आए हैं, लेकिन इस बार अनेक समितियों में DAP उपलब्ध नहीं है। किसानों को उसकी जगह NPK या अन्य विकल्प लेने की सलाह दी जा रही है। कई स्थानों पर NPK भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। किसानों का कहना है कि खेती की तैयारी अंतिम चरण में है और ऐसे समय पर खाद का विकल्प बदलना आसान नहीं होता। राज्य सरकार ने खाद वितरण को नियंत्रित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की है। इसके तहत किसानों को खाद लेने के लिए पहले टोकन लेना पड़ता है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि इस व्यवस्था ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। कई जगह सर्वर डाउन होने, EKYC में दिक्कत आने और तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को बार बार समितियों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खाद संकट के पीछे वैश्विक परिस्थितियों को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। उर्वरक निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं का असर भी उर्वरक आपूर्ति पर पड़ा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलावों का प्रभाव सीधे किसानों तक पहुंचता है। हालांकि किसानों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियां अपनी जगह हैं, लेकिन राज्य स्तर पर बेहतर प्रबंधन के जरिए संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता था।
खाद, बीज, डीजल और कृषि बिजली की समस्याओं को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस और किसान कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य भर में आंदोलन चल रहे हैं। कई जिलों में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं। गरियाबंद में खरीफ सीजन शुरू होने के पहले ही खाद और बीज की कमी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया और सहकारी समितियों में ताला जड़ दिया। किसानों ने प्रति एकड़ केवल 1 बोरी खाद देने की सीमा का विरोध करते हुए इसे किसान विरोधी निर्णय बताया। सरकार को हम अवगत कराते हैं किसान के हित में आप जो है ना जो निर्णय को बदलें और जो पूर्ववत जो नीति था खाद वितरण का उसको लागू करें, अन्यथा जो है ना कांग्रेस जो है ना पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है और करते रहेगी। और जब तक कि आपको इस कानून को वापस नहीं लोगे, संशोधन नहीं करोगे, तब तक कि हम जो है ना कांग्रेस के लोग लड़ते रहेंगे। बिलासपुर में भी खाद, बीज, यूरिया और बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट घेराव किया। बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। इसी तरह रायपुर में भी कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जगदलपुर में किसानों ने खाद की कालाबाजारी रोकने और समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने की मांग की। बस्तर क्षेत्र में उन्नत बीजों की कमी, डीजल की अनुपलब्धता और कृषि बिजली कटौती को लेकर भी किसानों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बेमेतरा में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सहकारी समितियों में सीमित मात्रा में यूरिया मिलने के कारण किसानों को निजी दुकानों से महंगी दरों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजनांदगांव, अंबिकापुर और जसपुर में भी इसी तरह के आंदोलन हुए, जहां किसानों ने खाद, बीज, डीजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। इन आंदोलनों में किसानों की कुछ प्रमुख मांगें लगातार सामने आ रही हैं। किसान चाहते हैं कि यूरिया, डीएपी और एनपीके खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई हो, डीजल और बिजली की समस्या दूर की जाए, टोकन व्यवस्था को सरल बनाया जाए और किसानों को अनावश्यक तकनीकी परेशानियों से बचाया जाए। इधर कांग्रेस ने आंदोलन को और व्यापक बनाने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घोषणा की है कि जून के अंतिम सप्ताह में राज्य भर की सहकारी समितियों के सामने प्रदर्शन किए जाएंगे। इससे साफ है कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो सकता है। अब खरीफ का सीजन आ गया, किसान चिंतित है। सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पाया है। सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। जो इस प्रदेश में लगभग अनुमानित 15,55,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, जो अभी तक सरकार लक्ष्य के अनुरूप खाद का व्यवस्था नहीं कर पाई। कई सोसाइटियों में 50% भी खाद नहीं पहुंच पाया और किसान को तो अब जो किसान जिसका पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल में है, खाद उसी को मिलेगा। ये पहली बार ये सिस्टम देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। मतलब किसानों को भी खाद लेने के लिए अब एग्री स्टेक पोर्टल का सहारा लेना पड़ेगा, जबकि इससे पहले तो नहीं था। किसानों को खुली छूट थी, जो जितना आवश्यकता अनुसार रकबा के हिसाब से खाद ले ले। लेकिन अब 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान का एक ही आधार है, कृषि का एक ही आधार है, वो है खरीफ का फसल। अभी धान बोएंगे, उसको बेचेंगे या फिर साल भर उसी पैसे से निर्भर रहना। लेकिन इन परिस्थितियों में सरकार लगातार झूठ बोल रही है। हद तो तब हो गई जब कृषि सचिव बकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग लेते हैं, प्रवक्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का मीटिंग लेते हैं और उनको ब्रीफिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि खाद की कमी को कैसे ढकना है, जनता के बीच में कैसे भ्रम फैलाना है।
और लगातार ये बोलते रहना है कि खाद उपलब्ध है। इसके लिए बकायदा कृषि सचिव ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर कृषि सचिव को अपनी नाकामियों को छुपाना ही है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग पहली बार देखने को मिल रहा है। खाद्य सचिव को तो अगर अपना सरकार का पक्ष रखना है तो मीडिया के माध्यम से रखना चाहिए, जनसंपर्क के माध्यम से रखना चाहिए। एक विशेष सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देना मतलब आप सिर्फ किसानों के सामने ये झूठ फैलाते रहो कि खाद की कमी है, नहीं है, ये झूठ फैलाते रहो। अब ये स्तर तक जा चुके हैं, किस हद तक जा रही है सरकार, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हम फिर भी अभी कह रहे हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि प्रदेश में अभी तक कितने खाद का भंडारण है, कितने खाद की मात्रा उपलब्ध है। किसानों को आश्वस्त करे सरकार। एक तरफ तो खाद आ नहीं रहा है, दूसरी तरफ पूरी गोठानों को आपने बंद कर दिया, तो किसान कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान है और खाद के लिए बड़ा गहरा संकट पूरे प्रदेश में होने वाला है। किसान इसके लिए गंभीर रूप से चिंतित है, लेकिन सरकार झूठ पे झूठ बोलते जा रही है। दूसरी ओर सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को खाद और बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है कि पंजीकृत रकबे के अनुसार सभी किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है, उससे वैसे बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है। विशेषकर डीएपी की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है एनपीके है, एसएसपी है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी है। और जहाँ तक नैनो डीएपी और यूरिया की बात है, ये डीएपी से भी कम इसमें लागत आता है। जैसे डीएपी का एक बोरी 1350 का है, उसका विकल्प 1 लीटर आपका नैनो डीएपी है और वो 150 रुपये कम में आता है। तो ये सब है, तो ये सब भी कल के समीक्षा बैठक में किसानों को जानकारी देने की बात कही गई है और किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और ये सब बराबर हमारे अधिकारी किसानों के संपर्क में रहें ताकि वो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़े। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए भी कार्रवाई शुरू की है। कोरबा जिले में खाद विक्रय केंद्रों की जांच की गई, कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए और कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया। कई जिलों में अग्रिम भंडारण भी किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत खाद उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति पूरी तरह सामान्य नजर नहीं आती। यदि खाद की पर्याप्त उपलब्धता होती तो किसानों को घंटों कतारों में खड़े होने और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई जिलों में हुई कार्रवाई यह भी संकेत देती है कि कालाबाजारी और जमाखोरी की समस्या वास्तव में मौजूद है। कृषि विभाग किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी जैसी खाद के उपयोग की सलाह दे रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही खेती की पद्धति को अचानक बदलना आसान नहीं है। इस पूरे संकट के बीच मौसम भी किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। इस वर्ष मानसून सामान्य समय से कुछ देर आगे बढ़ा है और मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा की आशंका जताई है। किसान रोपाई की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यदि बारिश शुरू होने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हुई तो किसानों को मजबूरी में बिना पर्याप्त उर्वरक के बुआई करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुआई के समय खाद की कमी का असर पूरे कृषि चक्र पर पड़ता है। समय पर खाद नहीं मिलने से फसल की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन में 20 से 30% तक कमी आ सकती है। बुआई में देरी होने पर फसल पकने का समय भी आगे खिसक जाता है, जिससे बेमौसम बारिश या अन्य मौसम संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है और कई बार अगले सीजन की खेती भी प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ के किसान आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि यदि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो उन्हें अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। योजनाएं, आवंटन और सरकारी दावे तभी सफल माने जाएंगे जब उनका लाभ खेत तक पहुंचे। किसान को यह भरोसा होना चाहिए कि बुआई के समय उसे खाद, बीज, बिजली और पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है।
खेत तैयार हैं, किसान तैयार है और बुआई का समय भी आ चुका है। जरूरत केवल इस बात की है कि खाद और बीज समय पर किसानों तक पहुंचें। यदि प्रशासन वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने, कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने और किसानों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देने में सफल होता है तो स्थिति संभल सकती है। लेकिन यदि देरी जारी रही तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी कीमत पूरे राज्य की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्यान्न उत्पादन को चुकानी पड़ सकती है। यही कारण है कि खाद बीज का यह संकट केवल किसानों का नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है। खाद बीज की समस्या को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने सीजी खबर के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।